राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में ही मैं बात करने वाली हूँ कावड़ यात्रा के बारे में। साल 2025 में सावन के महीने में जो कावड़ यात्रा जो है वो कब से शुरू हो रही है, इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कावड़ यात्रा के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। सावन माह भगवान शिव की भक्ति का सर्वोत्तम समय होता है, जिसमें भक्त व्रत और रुद्राभिषेक करते हैं। इस माह की विशेषता कावड़ यात्रा है, जिसमें श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अभिषेक जो है वो करते हैं। सावन का जो महीना होता है वो भगवान शिव की भक्ति और उपासना के लिए विशेष माना जाता है। भोलेनाथ के भक्त इस पवित्र माह का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह समय शिव जी की पूजा और व्रत और रुद्राभिषेक के लिए सर्वोत्तम है। सावन के दौरान हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है और हर ओर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। मान्यता है कि इस माह में जो भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन की सबसे बड़ी विशेषता कावड़ यात्रा है, जिसमें भक्त हरिद्वार, गौमुख या गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों में गंगा का जल भरकर लाते हैं और शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। यह यात्रा शिवरात्रि तक चलती है और विशेषकर सावन शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने का अत्यंत पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। आज यह यात्रा आस्था, श्रद्धा और निष्ठा का प्रतीक बन चुकी है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और जो कावड़ यात्रा है वो निकालते हैं। अब मैं बात करूं कि कावड़ यात्रा जो है वो कब से प्रारंभ हो रही है साल 2025 में। तो पंचांग के अनुसार साल 2025 में सावन माह की जो शुरुआत है वो 11 जुलाई को रात्रि को 2:06 से हो रही है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। इस बार सावन पूरे 30 दिनों तक रहेगा, क्योंकि सावन के पहले दिन ही कावड़ यात्रा आरंभ हो जाती है। इसलिए कावड़ यात्रा साल 2025 की जो शुरुआत है वो 11 जुलाई से ही मानी जाएगी। कावड़ यात्रा सावन शिवरात्रि तक चलती है, जो इस बार अगस्त की शुरुआत में पड़ेगी। इस दौरान श्रद्धालु गंगा जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि इस यात्रा से भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। साल 2025 में सावन के महीने में जो शिवरात्रि है वो कब पड़ रही है, तो सावन माह की जो शिवरात्रि है वो 23 जुलाई को पड़ रही है। यह पर्व हर साल सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 23 जुलाई को सुबह 4:39 से होगी और इसका समापन 24 जुलाई को रात्रि को 2:28 पर होगा। इसलिए शिव भक्त 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि का व्रत रखेंगे और दिन भर व्रत पूजन कर रात को शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। यह दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने और मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसलिए 23 जुलाई से कावड़ यात्रा जो है वो प्रारंभ हो जाएगी और ये शिवरात्रि तक जो है वो चलने वाली है, यानी कि 11 तारीख से लेकर 23 तारीख तक चलने वाली है। कावड़ जो यात्रा है वो किस प्रकार की होती है, यानी कितने तरीके की कावड़ यात्रा जो है वो होती है, तो कावड़ यात्रा 4 अलग अलग प्रकारों की मानी जाती है, जो भक्तों की आस्था, सामर्थ्य और नियमों के अनुसार मानी जाती है। सबसे पहली यात्रा है सामान्य कावड़ यात्रा। इसमें भक्त अपने अनुसार रुकते ठहरते हुए गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। यह सबसे आम और सहज रूप होता है। दूसरी जो है वो है खड़ी कावड़ यात्रा। इसमें नियम काफ़ी कड़े होते हैं। जल लाने के बाद पूरी यात्रा में कावड़ को जमीन पर नहीं रखा जाता है। 2 या अधिक भक्त मिलकर बारी बारी से इसे कंधे पर उठाते हैं, लेकिन जमीन में नहीं रख सकते हैं। ये होती है खड़ी कावड़ यात्रा। तीसरी जो होती है वो होती है दांडी कावड़ यात्रा। इस यात्रा में भक्त हर कुछ दूरी पर दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा करते हैं। इसे सबसे कठिन यात्रा माना जाता है, क्योंकि इसमें भक्त जमीन पर लेट लेट कर आगे बढ़ते हैं और अपनी जो कावड़ यात्रा है वो पूरी करते हैं। सबसे आखिरी और चौथी जो यात्रा है कावड़ यात्रा वो है डाक कावड़ यात्रा। यह सबसे तेज और दौड़ते हुए की जाने वाली यात्रा होती है। इसमें भक्त गंगा जल लेकर बिना रुके
तेजी से शिवधाम की ओर बढ़ते हैं। जैसे डाक यानी संदेह वाहक दौड़ता है, उसी प्रकार से जो यात्री हैं, कावड़ यात्री, वो जाते हैं और जो अपनी कावड़ है वो चढ़ाते हैं। अब कावड़ यात्रा के कई सारे नियम होते हैं, किस प्रकार से कावड़ यात्रा शुरू करनी चाहिए, तो आइए इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो कावड़ यात्रा पर निकलने से पहले भक्तों को कई नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहले उन्हें सात्विक जीवन शैली अपनानी चाहिए। यात्रा के कुछ सप्ताह पहले ही मांस अगर आप खाते हैं, तामसिक भोजन खाते हैं जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि, इन सब का सेवन छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा शराब, सिगरेट, तंबाकू जैसी चीज़ों से भी दूरी बना लेनी चाहिए। भक्तों को यात्रा के दौरान अपने विचारों को शुद्ध रखना होता है। गुस्सा, नफरत, कोई बुरा विचार मन में नहीं लाना चाहिए। यात्रा जो होती है वो पूरी श्रद्धा, संयम और अनुशासन के साथ पूरी की जाती है, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जो कावड़ यात्रा है वो 11 तारीख से 11 जुलाई से प्रारंभ हो रही है, 23 जुलाई तक चलने वाली है। आपकी भी अगर कोई मन्नत है, कोई मनोकामना है और या आप खुशी से ही कावड़ यात्रा ले जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ले जाइए और महादेव को प्रसन्न कर दीजिए। कावड़ यात्रा का विशेष पुण्य फल जो है वो आपको प्राप्त होता है। जिस भी प्रकार की कावड़ यात्रा आप कर सकते हैं, आपको कावड़ यात्रा जो है वो ज़रूर निकालनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कावड़ यात्रा के बारे में ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।